लीजिएगा प्यारे, इन 3 दिनों की रात्रि में आप सभी को विशेष उपाय करना है। केवल और केवल एक ही उपाय है, दीपदान। हर घर के देहरी पर, हर घर के मंदिर में दीपोत्सव अवश्य होना चाहिए। अब उसका नियम क्या है ये भी सुन लो आप सभी लोग। लक्ष्मी जी हमारे घर में कैसे स्थिर रूप में रहेंगी। इन तीनों दिन की रात्रि आज से शुरू हो रही है, धन त्रयोदशी और फिर उसके पश्चात नरक चतुर्दशी और उसके पश्चात दीपावली। ये 3 दिन की रात्रि है। पूरे वर्ष भर आपके घर में धन धान्य कभी कमी नहीं होगा। आपका परिवार ऐश्वर्य सुख संपत्ति से सुशोभित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सुबह का नियम हम नहीं बताएंगे, सुबह आप जो करते हो वैसे ही करना। रात्रि का विषय है ना, इसलिए हम सायंकाल की बेला से बता रहे हैं। सूर्यास्त के बाद स्नान करना चाहिए, पहला नियम। सूर्यास्त के बाद स्नान करके फिर भगवान के सामने बैठकर संकल्प लीजिए। अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए, अमुक नाम अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, और दाएं हाथ में थोड़ा पुष्प, थोड़ा अक्षत और थोड़ी दक्षिणा। किसी को देना नहीं है, हाँ किसी मंदिर में आप दे दो। वैसे पंडित जी के सामने संकल्प करने के लिए दक्षिणा कौन सा निकलता है मालूम है? जो सबसे छोटा नोट होता है, छोटा वाला सिक्का। अब यहाँ पर चाहे आप थोड़ा निकालो चाहे बड़ा निकालो, कोई बात नहीं जी। हाँ यदि ज्यादा आपके पास संपत्ति है, धन है ना, तो ज्यादा निकाल लेना। और ज्यादा निकालने के बाद जो भी आपकी इच्छा हो आप निकाल लो। संकल्प लीजिए क्या कि अमुक नामो हम, जो आपका नाम है, अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, मैं जिस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं या हुई हूं, आज से मैं इन 3 दिनों तक नित्य दीप दान करूंगा। और मन में आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद फिर मन में जो आपकी इच्छा है, मनोरथ, उस मनोरथ को आप ध्यान करिए और उसके पश्चात फिर बोलिए, हे नारायण, चूंकि आपने राजा बलि को वरदान दिया है, मैं 3 दिन तक, जो इस 3 दिनों की रात्रि है, धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली, मैं नित्य दीप दान करूंगा। इसलिए आप लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में निवास करिए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करते करते एक प्रार्थना और भी करना है, हे प्रभु, हमारे पितृगण अपने कर्मवश, मान लीजिए कभी किसी योनि में भटक रहे हों, कहीं ऐसे गिरे पड़े हों, तो आप उनके अपराध को क्षमा करिएगा और उनको अपने चरणों में नित्य स्थान प्रदान कीजिएगा। यह भी मेरी याचना है प्रभु। और हे नारायण जी, मान लीजिए हमसे भी कभी कोई अपराध हो गया हो तो उसको भी माफ कर देना। मैं हमेशा आपका भजन करते हुए आपकी भक्ति में ही अपना जीवन यापन करूं, और जब जीवन जीते जीते जब हमारी मृत्यु आए तो आपके नाम का ही सुमिरन करते हुए आपके ही दिव्य वैकुंठ धाम में हम पहुंच जाएं प्रभु। यही मेरी याचना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है प्रभु। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर वह जल जो हाथ में आप लिए रहेंगे उसको आप भगवान के सामने नीचे किसी पात्र में रख दीजिए। और फिर आप नित्य 3 दिन तक लगातार दीप दान करें।